सो आज मैं कॉलेज जाने वाली नहीं थी बिकॉज कल मेरे को नानी के यहाँ जाना है। तो मैंने सोचा आज कॉलेज जाके क्या करेंगे, सिर्फ एक क्लास चलेगी तो क्या करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज, इतनी जल्दी जल्दी रेडी होकर, ओनली 30 मिनट्स में रेडी होकर कॉलेज जा रही हूँ बिकॉज ग्रुप से मैसेज आया है, जो हम लोग का सर्टिफिकेट कोर्स होने वाला है ना, उसका मैसेज आया। अगर आप क्लास नहीं आते हो तो आपको सर्टिफिकेट, अटेंडेंस एंड स्टाइपेंड तीनों कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको माना जाएगा कि आप आए ही नहीं हो, आप अटेंड ही नहीं किए हो। आप अगर फर्स्ट डे अटेंड नहीं किया, मतलब पूरे दिन अगर आप अटेंड भी करते हो तो आपको माना जाएगा कि आपने अटेंड नहीं किया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बहुत जल्दी। अब आपको मैं कॉलेज में मिलती हूँ। ओके, लेट्स स्टे ट्यून्ड। ये है हमारा कोर्स जो हम कर रहे हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट बनेंगे। 480 आवर्स का ड्यूरेशन है क्लास का। क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, हम लोग बैठ के बोल रहे हैं। वहाँ से आए, मेधा से आए यहाँ पे क्लासेस करने के लिए, बट अभी तक सर आए नहीं क्योंकि सर ने टाइम हम लोग को दिया था 10:30 का। अभी हो रहा है 11:52। स्नेहा भी वैसे ही डिप्रेस्ड है। हेलो स्नेहा। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरा, तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो 9th में स्कूल नहीं गई, फिर लाइक 10th में मैंने चलना स्टार्ट किया। 1 साल मैं पूरा बेड रेस्ट थी, तो 10th में मैंने चलना स्टार्ट किया। वो बहुत अच्छा मूवमेंट था कि लाइक चलना सीखो, लाइक खड़े होकर मैं खड़ी हो पा रही थी, वही मेरे लिए बहुत हैप्पी का मूवमेंट था। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते थे देख के। फिर लाइक मेरा दोनों ही पैर फ्रैक्चर हो गया था। और 2023 में लाइक मैंने फिर सोचा कि ठीक है मैं पढ़ाई करूँगी। 11th लाइक क्लास 10th में भी मेरा फर्स्ट पोजीशन था, एंड 11th में भी मेरा क्लास में फर्स्ट पोजीशन था। 12th में मैंने कॉमर्स सेक्शन में टॉप किया था। तो जिस कोचिंग में पढ़ती थी वो शायद कॉलोनी में होर्डिंग्स वगैरह लगा दी। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए, वाह मेरी बेटी बहुत पढ़ने में अच्छी है। लेकिन भाई मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग वगैरह में रहता था। लेकिन ठीक है मैंने उसको छोड़ ही दिया, फिर पढ़ाई में ध्यान देने लगी। फिर 2025 में मैंने इंटर्नशिप किया और लाइक मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। देन वहाँ से लाइफ अब अच्छी चलने लगी है। कॉलेज में आने के बाद स्कूल से छूटा तो लाइक काफ़ी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिली। मेधा में आई, पहली बार लखनऊ गई विदाउट पेरेंट्स। वैसे और बीच में लाइक कभी हम लोग कोचिंग नहीं गए थे, लाइक होम ट्यूशन करते थे बीच में। फिर लाइक बाहर हम लोग पढ़ने नहीं जाते थे, तो मुझे डर लगता था, पब्लिक फेयर बहुत था। तो जब 11th में कॉमर्स लेना है तो मुझे कोचिंग जाना था। तो मैं कोचिंग गई पहले दिन, तो मुझे बहुत डर लगता था बच्चों से। मतलब बैठे मुझसे टीचर क्वेश्चन भी नहीं पूछा, दैन तो मुझे डर लगता था। मैं बैठे बैठे एकदम घबरा जाती थी। और सर क्या पढ़ा रहे वो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे पब्लिक फेयर हटाना था, इसलिए मैं कोचिंग करती थी, मैं डेली जाती थी। तो फिर ऐसे धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, फिर अच्छा लगने लगा, फिर ऐसे हुआ। और उसके बाद 2026 में सुपर अच्छी लड़की ये सब काम नहीं करती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, चलो मम्मी ने बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, बैंक में जाओ, ये करो वो करो, कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने थ्री इडियट्स मूवी थी, जिसमें फरहान के पापा उसको बोलते थे कि तुमको इंजीनियरिंग करनी है, बट उसको एक्चुअली इंटरेस्ट था एनिमल फोटोग्राफी में। तो फिर उसने अपने पापा को बोला कि अगर मैं ये कर भी लेता हूँ तो मैं लाइफ टाइम आपको कर्ज करूँगा कि मैं आपकी वजह से ये काम नहीं कर पाया। और मैं अगर फिर उसके बाद मैं फ्यूचर में आपको बुरा भी नहीं बोलूँगा, पर लाइफ टाइम मैं जब जॉब से काम करके आऊँगा भी तो मैं ये सोचूंगा कि मैं इन लोगों की वजह से ये काम नहीं कर पाया, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और वो सारी फ्रस्ट्रेशन में अपने बच्चों पर, बीवी पे, ये सब मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। तो मैंने सोचा नहीं, पेरेंट्स को जो बोले तो मैं वही काम करूँगी जो मुझे पसंद है, जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैंने यही सोचा। फिर उसके बाद 2024 में मैंने डिग्री में एडमिशन लिया, ग्रेजुएट हुई। एंड उसके बाद स्टार्टिंग में मुझे कॉलेज बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज का वो होता है ना कि कॉलेज जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। पर मैंने उसमें लिया था, इस्लामिया में लिया था। फिर मैंने सोचा ये एकदम छोटे में स्टार्ट होते ही खत्म हो जाना था। फिर मैंने सोचा कि उधर से निकल के इधर आ जाती हूँ। फिर मैं उधर से निकली, कैसे करके निकली, क्योंकि वो पैसे भी रिफंड नहीं करे। तो मैंने बोला मेरे पापा का जॉब ट्रांसफ़र हो गया है, सो मुझे अब मेरे को मेरा मनी बैक
14,000 मैंने सबमिट कर दिया था फुल सेमेस्टर भर का फीस, तो उन्होंने पूरा पैसा मेरे को वापस कर दिया। वैसे किसी का करते नहीं थे बट मैंने झूठ बोल के वैसे भी निकाल लिया। फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया, 17,000-18,000 दे के एडमिशन यहाँ पे ले लिया, सेल्फ फाइनेंस कोर्स था। फिर उसके बाद 2025 तक जब मिड में आई सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो हम लगा कि नहीं, कॉलेज आने से अच्छा घर में बैठ के पढ़ाई करती हूँ, ब्लॉग और एडिटिंग रील वहीं पे शूट करती हूँ। तो क्लास करने के बाद रिफ्रेशमेंट मिल गया, तो हम लोग निकल गए सेमिनार हॉल से और हम लोग बहुत गुस्से में हैं बिकॉज इतनी मेहनत से तो मैं आने नहीं वाली थी क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो फिर जब मैसेज आया कि आज आप लोग को आना है, अगर अटेंडेंस नहीं दिया तो आपको स्टाइपेंड सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलेगा, तो आ गई मैं 30 मिनट में रेडी होके। और पता क्या चल रहा है, बस फ़ोटो शूट के लिए बुलाया गया था और उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं। अब तो वही घिसा बेटा डाला क्यों गया कि अटेंडेंस कटेगा आप लोगों का? ये फालतू की चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो मैं आती भी नहीं ना, आया इतनी धूप में आई, अब फिर जाओ, और साथ में मेरा बॉटल भी टूट गया। हाँ, नहीं तो बैग जमा लग जाऊँगा। वीडियोस देखने के लिए बायो में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है, पूरे वीडियोस देख लेना आज का, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।